नमस्कार दोस्तों। इधर महाराज शांतनु अपने पुत्र के लिए बहुत ही चिंतित हो रहे थे कि वे अभी तक क्यों नहीं लौटे। वह अपना रथ तैयार करने को कहते हैं। तभी वह देखते हैं कि देवव्रत अपने साथ शाल्व नरेश को लेकर आ रहे हैं। देवव्रत उन्हें सारी बात बताते हैं। तब महाराज शांतनु अपने महामंत्री से सभा बुलाने को कहते हैं और सभा में मैं पूछते हैं कि शाल्व नरेश को क्या दंड दिया जाए। तो महामंत्री कहते हैं कि शत्रु का पुत्र भी शत्रु ही होता है, इसलिए मृत्यु दंड ही इसके लिए सबसे ठीक रहेगा। तभी वहां पर देवव्रत कुछ बोलने की आज्ञा मांगकर कहते हैं कि दुश्मन को मृत्यु दंड देने से दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह और बढ़ती जाती है। और अगर हम भारतवर्ष को एक प्रगतिशील, उन्नत, अच्छा और एक डेवलप्ड नेशन, प्रगतिशील देश बनाना चाहते हैं तो हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। वह शाल्व नरेश को माफ करके वापस शाल्व लौटने की विनती करते हैं। तभी वहां देवव्रत को महाराज युवराज घोषित कर देते हैं। काफी समय बीत गया और एक दिन शांतनु और देवव्रत शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहां पर यमुना के तट पर महाराज शांतनु एक नाव देखते हैं और नाव के पास में बैठी एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखते हैं जो कि दासराज की पुत्री सत्यवती थी। शांतनु एक बार फिर से एक स्त्री पर मोहित हो जाते हैं और बहाने से यमुना के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं और दूसरे किनारे से फिर पहले किनारे पर आते हैं और वह सारा दिन यही करते रहते हैं। सत्यवती इन सब का कारण पूछती हैं तो वह बताते हैं कि वे हस्तिनापुर के महाराज हैं और वे सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती भी हाँ कह देती हैं, पर वे उन्हें अपने पिता से पूछने के लिए कहती हैं, क्योंकि जो उनके पिता को मंजूर होगा वही वह करेंगी। शांतनु जाते हैं दासराज के घर सत्यवती का हाथ मांगने। दासराज उन्हें हाँ कह देते हैं, पर साथ में ये कहकर हैरान भी कर देते हैं कि वे काफ़ी समय से उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी की कुंडली में महारानी बनने का योग्य है और इस वक्त पूरे भारतवर्ष में आपसे बड़ा राजा कोई नहीं। और यहाँ पर भी एक ऐसा मोड़ आता है दोस्तों जो महाभारत के धर्म युद्ध की ओर चला जाता है। दासराज कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि सत्यवती के पुत्र आगे चलकर राजा बने और वही राज्य करें। इस बात पर शांतनु काफी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वे पहले ही अपने पुत्र को देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके हैं और युवराज ही राजा बनता है। इस बात पर दासराज रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वह ये बात नहीं मान सकते तो सत्यवती की कुंडली किसी और राजा को यहाँ पर अवश्य खींच लाएगी जो इस बात को मानेगा। शांतनु गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं कि वे यह बात कभी नहीं माने। उधर देवव्रत काफ़ी चिंतित हो रहे थे कि उसके पिताश्री अभी तक नहीं लौटे। सत्यवती भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वह भी राजा शांतनु पर मोहित हो चुकी थी और उनसे प्यार कर बैठी थी। उसके पिता उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसकी किस्मत और भाग्य रेखा शांतनु को जरूर वापस ले आएगी। शांतनु भी हस्तिनापुर वापस नहीं जाते। हर रोज वह बस सत्यवती के साथ यमुना में नाव पर एक किनारे से दूसरे किनारे और दूसरे से पहले सारा दिन ऐसा ही करते रहते हैं और कई दिन ऐसा चलता है। एक दिन देवव्रत अपने पिता से जिद करते हैं कि वह उसे बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि वह इतने मौन और चिंतित हो गए, लेकिन राजा शांतनु उन्हें कुछ नहीं बताते। एक रात देवव्रत शांतनु के सारथी को बुलाते हैं और वे उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो कि जो उसके पिताश्री सारा दिन बाहर जाते हैं और कुछ बोलते नहीं। सारथी काफ़ी ईमानदार था। पहले तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन देवव्रत जब उन्हें हस्तिनापुर का और सारे देशवासियों के भविष्य का वास्ता देते हैं तो वह बता देते हैं सारी कहानी उनको। तब देवव्रत उसी वक्त ही दासराज के घर जाते हैं और उनसे सारी बात करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देवव्रत अपना पहला वचन देते हैं। वह अपने पिता महाराज के लिए दासराज को वचन देते हैं कि जो राज्य उनके पिताश्री ने उसे दे दिया है अब वह उसका हो चुका है। और वे वचन देते हैं कि सत्यवती और शांतनु की जो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा वह राज उसको दे देंगे। इस तरह से वे दासराज की दुविधा दूर कर देते हैं। देवव्रत सत्यवती को ले जाने वाले ही होते हैं कि दासराज उनसे कहते हैं कि जैसे आपके पिता को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, वैसे ही आपको भी अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। तब क्या होगा जब आपकी संतान आपसे अपना हक अर्थात हस्तिनापुर का राज्य मांगेगी। तब देवव्रत अपने जीवन की पहली एक भीषण, कठोर और अखंड प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, संतानहीन रहेंगे। दोस्तों, ये उनकी बहुत ही कठोर और अखंड प्रतिज्ञा थी, जिसका मूल्य महाभारत में बहुत ही ज्यादा था। और इसी के साथ एपिसोड 3 समाप्त हो जाता है।